नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, संकट मोचन, जय हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मेष राशि वालों, हो जाइए सावधान, आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले 2 दिनों के भीतर बहुत बड़ी घटना होगी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगले 2 दिनों के भीतर यह 2 बड़ी घटनाएं हर हाल में होकर रहेगी। इस घटना को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आपका दुश्मन मुंह के बल गिरेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम के परिचय में सब कुछ साफ साफ लिखा गया है। दोस्तों, बधाई हो, अगले 2 दिनों में 3 बड़ी बड़ी कामयाबी मिलेगी। जी हां दोस्तों, चुपचाप अकेले में देखना। यह राज की बात किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देना, नहीं तो आपको मिलने से पहले ही कोई और ले जाएगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में दूसरों का हक जीने वालों की कोई कमी नहीं है। जी हां, इसलिए दोस्तों, जितनी ज्यादा सावधान रहेंगे, जितना ज्यादा सतर्क करेंगे, उतना आपके लिए ही बेहतर रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो चुका है, जिसका प्रभाव सभी 12वीं राशियों पर पड़ेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपकी खुद की राशि के ऊपर। व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, शादीशुदा व अन्य सभी बेरोजगार लोगों के लिए आने वाले अगले 2 दिनों में वह कौन सी 3 बड़ी कामयाबी मिलेगी, आपको इसे कैसे प्राप्त करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी सावधानियां बरतनी है, जिससे आपको इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। सारी जानकारी हमने आज की वीडियो में दी है। बस थोड़ा सा समय दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, हम आपको इस बात की गारंटी दिलाते हैं कि आपकी समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी, और जो जानकारी, जो ज्ञान की बातें आपको पता चलेगी, इसे जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। जी हां, आने वाली अगले 2 दिन लाभ ही लाभ की स्थिति रहने वाली है। लेकिन आपको समझना होगा दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में सावधानियां तो हैं ही, लेकिन वीडियो के अंत में हम 1 से 2 उपाय दिए हैं। जो भी व्यक्ति अगले 2 दिनों में ही उपाय कर लेगा, उनका लक पूरी तरह से साथ देने लगेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करती है। एक सुंदर अनमोल विचार से देखी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। आप जैसा कर्म करोगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्म करने वालों को बुरा ही फल मिलता है। सब कुछ आपकी हाथ में ही है। इसलिए लोगों को, किस्मत को और अपने भगवान को दोष देना बंद कीजिए। अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अभी भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि वह कहते हैं, ना जब जागो तभी सवेरा। अगर जाने अनजाने में आपसे गलतियां हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, भगवान सब माफ कर देते हैं। लेकिन उस गलती का एहसास आपको होना चाहिए कि हमने गलतियां की हैं। अब आगे से ऐसी गलतियां हमसे नहीं होगी। ऐसे लोगों से भगवान नाराज नहीं रहती। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा, राधे राधे। जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की आने वाली अगले 2 दिनों में 3 बड़ी बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ग्रह गोचर तथा भाग्य दोनों की आपके अनुकूल है। अंतरिक्ष में जब ग्रहों की चाल सही है, तो आपके भी जीवन में सब कुछ सही ही होगा। अगले 2 दिनों तक आपको सावधान रहना है कि अपने पर्सनल बातों को, अपने सिगरेट बातों को एक दूसरे से ही नहीं शेयर करनी है। जी हां, नहीं तो आप देखते ही रह जाएंगे और लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। नया कार्य शुरू करने या निवेश करने से पहले उचित जानकारी लें। योगा और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आपको अपने व्यवहार और दिनचर्या में आश्चर्यजनक सुधार दिखेगा। अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखें। दूसरों के सुझाव आपके लिए गलत हो सकते हैं। शेयर्स, सट्टा जैसे जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें। इस समय बड़ा नुकसान होने की भी आशंका बनी हुई है। युवा व्यर्थ की गतिविधियों की ओर आकर्षित रहेंगे। व्यस्तता की वजह से आप व्यवसाय में ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, इसलिए कोई परिवर्तन करना उचित नहीं है। नौकरी पेशा लोग किसी को अपने कार्यों की जानकारी न दें। गोपनीयता बनाकर रखना जरूरी है। परिवार से संबंधित परेशानी आपसी विचार विमर्श से हल होगी। घर के किसी सदस्य के विवाह को लेकर योजनाएं बनेंगी। घर में वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहेगा। कोई मांगलिक कार्य की योजना बनेगी और खुशी भरा वातावरण रहेगा।
खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आय की स्थिति भी बेहतर होने से दिक्कत नहीं होगी। किसी के साथ व्यर्थ वाद विवाद की स्थिति में न पड़ें। आज निवेश से बचें, इसके लिए समय अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अपने स्वभाव को सहज बनाकर रखें, गुस्से की वजह से बनते काम बिगड़ सकते हैं। सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने कामों को बखूबी अंजाम देंगे, जिससे अधिकारियों के बीच उनकी सराहना भी होगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना घर के वातावरण को खुशहाल बनाकर रखेगी। लव पार्टनर से मुलाकात के अवसर बनेंगे। परिवर्तनशील ग्रह स्थिति बनी हुई है। इस समय का सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर है। अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा जरूर करें। विशेष निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य करें। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में उलझने से आपके कुछ खास कार्य अधूरे रह सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने किसी सब्जेक्ट की समझ न होने से तनाव रहेगा। व्यावसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति रखें और स्टाफ पर भी नजर रखना जरूरी है। अपने महत्वपूर्ण पेपर्स और फाइल्स को व्यवस्थित रखें। ऑफिस में अधिकारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने से आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है। छोटी मोटी पारिवारिक बातों को नजरअंदाज करने से घर में उत्तम व्यवस्था बनी रहेगी। किसी प्रिय मित्र से बात होगी, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। आज कोई ऐसा काम हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। किसी पारिवारिक सदस्य या संतान उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। किसी समाज सुधारक का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। व्यावसायिक उथल पुथल और आर्थिक मंदी की वजह से परिवार के सदस्यों के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। इस समय किसी पर भी ज्यादा विश्वास हानि का कारण बन सकता है। व्यवसाय में नए कार्य करने का रिस्क न लें। यह समय बहुत ही सावधानी से व्यतीत करने का है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में कुछ ठोस निर्णय लेंगे। नौकरी में आपके कार्यों की अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी। पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के कारण घर में तनाव की स्थिति रह सकती है। प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के साथ में मुलाकात के अवसर न चुकें, क्योंकि ये संपर्क आपको नए अवसर प्रदान करेगा। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समय अनुकूल है। संपत्ति संबंधी कोई काम पूरा हो सकता है। ध्यान रखें कि ज्यादा पाने की इच्छा और जल्दबाजी की वजह से नुकसान हो सकता है, इसलिए सहज तरीके से अपने कार्यों को व्यवस्थित करते चलें। बच्चों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। समय रहते उचित कदम उठाने से परिस्थितियां संभल जाएंगी। व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करते जाएं। समय उपलब्धियों वाला है, इसका सदुपयोग करें। आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। वैवाहिक संबंध में मधुरता रहेगी। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। समय अनुकूल है। आज सकारात्मक स्थितियां बनेंगी। अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानें और उसका उपयोग करें। साथ ही इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भविष्य में शुभ अवसर प्रदान करने वाली हैं। कभी कभी आपका क्रोध और जल्दबाजी आपके परिवार में परेशानियां उत्पन्न देते हैं। माहौल नकारात्मक हो जाता है। अपने व्यवहार को संयमित रखें। इस समय प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी निर्णय न लें। व्यवसाय स्थल पर कार्य प्रणाली में बदलाव करने की आवश्यकता है। कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। रुकी हुई पेमेंट आने से आर्थिक परेशानियां हल होंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों की तरक्की के योग्य बन रहे हैं। अधिकारियों से संबंध मधुर बनाकर रखें। किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ मिलना जुलना होगा। तनाव कम होगा। पारिवारिक नजदीकियां रहेंगी। लव पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आज कोई निर्णय लेना हो तो दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपने विचारों पर अधिक भरोसा करें। इससे आपके कार्य बनेंगे। अगर आप अपने व्यवसाय स्थल के पास घर संबंधी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इस पर गंभीरता से विचार करें। यह प्रॉपर्टी आपके लिए फलदायी रहेगी। निकट संबंधियों के बीच पारिवारिक मामलों को लेकर तनाव की स्थिति रह सकती है। नए निवेश को फिलहाल टाल दें।
क्योंकि धन संबंधी नुकसानदायक स्थितियां बन रही हैं। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। इस समय अपने काम पर बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग्य बने हुए हैं। ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। नजदीकी व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप जैसा प्रोग्राम बन सकता है। आपके घर और व्यवसाय में सामंजस्य बना रहेगा। नजदीकी यात्रा भी संभव है, जो कि लाभदायक रहेगी। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करने से संबंधों में मजबूती आएगी। सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। दूसरों की बातों पर विश्वास न करके अपने निर्णय को सर्वोपरि रखें। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो उससे संबंधित कार्रवाई करना जरूरी है। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से मंदी का असर आपके व्यवसाय पर हो सकता है। हिम्मत बनाए रखें, जल्दी ही परिस्थितियां अनुकूल होने वाली हैं। अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। प्रेम प्रसंग में मधुरता बढ़ेगी। अनुभवी और वरिष्ठ सदस्यों के सानिध्य में रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका मान सम्मान बनाए रखें। अपने जीवन में आ रहे बदलाव को स्वीकारें। ये बदलाव आपके लिए बेहतर साबित होंगे। व्यवहार में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। गुस्से और गलत शब्दों के प्रयोग से आपसी संबंधों में कटुता आ सकती है। आज ग्रह स्थिति कुछ ऐसी है कि दूसरों की सलाह की बजाय खुद पर ही भरोसा करना फायदेमंद रहेगा। अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करें। इस समय अपने व्यवसाय के लिए और अधिक चिंतन करने की जरूरत है। सरकारी सेवारत लोगों को पदोन्नति से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंध में गलत फहमियों की वजह से दूरियां आ सकती हैं। अनुभवी और खास लोगों से मुलाकात होगी। आपको कुछ महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। अपनी सूझबूझ और कार्य क्षमता से परिस्थितियां अनुकूल कर लेंगे। इस समय सोच समझकर किया गया फैसला भविष्य में लाभदायक साबित होगा। व्यर्थ की गतिविधियों और मौज मस्ती में अपना समय नष्ट न करें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करना जरूरी है। व्यवसाय में अपनी सूझबूझ और समझदारी से मुश्किल समस्या का हल मिलेगा। साझेदारी से संबंधित कार्यों में तनाव हो सकता है, इसलिए पारदर्शिता रखना जरूरी है। सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्य मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा। प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेंगी। आप अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अपने परिवार की धन वृद्धि के लिए शक्तिशाली ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप अधिक ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे और जिससे आप अगली बार किसी की सेवा करने पर अधिक कमाने लायक हो जाएंगे। इस तरह से आपके हाथों में वित्तीय सुरक्षा और सफलता के लिए सभी सामग्री रहेगी। आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिल्कुल सही है। आज आप सामान्य से अधिक आक्रामक और दृढ़ व्यवहार करेंगे। इससे आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा। उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़े, लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आपको आज जरूरी मौका मिल जाएगा। इस अवसर का फायदा उठाने से न चूकें। आपकी सेहत काफी अच्छी लग रही है। आज अपना मनपसंद खाना खाकर आनंद लें। शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें। कोई अप्रत्याशित तथा अचानक नुकसान हो सकता है। आज कहीं यात्रा करना सुरक्षित नहीं होगा। विशेषकर जो लोग इसी प्रकार के कामों या नौकरी में हैं, बहुत अधिक सावधान रहें। आप काफी संबंधों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और अब छोटे छोटे संबंधों से बोर हो चुके हैं। अब आपको अपने निजी दायरे में वापस आ जाना चाहिए, जहां कोई झांक भी ना सके। अगर आप किसी संबंध से परेशान हो चुके हैं और इससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे, तो अपने साथी को इस बारे में बताकर आप छोटा सा ब्रेक तो ले ही सकते हैं। इस बात के काफी मजबूती से संकेत मिल रहे हैं कि आपको अपनी नौकरी की वजह से विदेश जाना पड़ सकता है। जिन विद्यार्थियों ने वीसा के लिए आवेदन किया हुआ है, उनका काम आज पूर्ण होने के आसार बन रहे हैं। आपका कार्यस्थान का परिवर्तन ऐसी जगह हो सकता है जिससे आप अनजान हो। आपको इस अवसर का लाभ उठाना है ताकि यह मौका कहीं हाथ से न निकल जाए,
जिससे आपके करियर को नई गति मिलेगी। अगर आप पहले से ही विदेश में कार्यरत है तो अपनी मातृभूमि में वापस कार्य करना इतना लाभप्रद नहीं होगा। आप आज रियल एस्टेट से जुड़ा कोई लाभकारी लेन देन पूरा करने वाले हैं। सकारात्मक सोच आपकी शक्ति है और आपको इसका लाभ उठाना है। आपका कोई करीबी भी आपको इसके लिए प्रोत्साहित करेगा। आप आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जीवन की भौतिक खुशियों का भी आनंद ले पाएंगे। नई सोच से समृद्धि हासिल होगी। आपके शरीर ने आपका बहुत साथ दिया है और लगातार आपके लिए काम करता रहता है। इसीलिए आपके लिए भी यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने शरीर के लिए कुछ करें। आपको खूब एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर को सामान्य काम करने में भी कोई तकलीफ आ रही है तो इसे ठीक रखने के लिए सावधानी बरतें। ऐसी एक सावधानी है पानी की मात्रा बढ़ाना। एक शुष्क पतझड़ के बाद आपके जीवन में प्यार के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। कुछ समय से आपका प्रेमी आपकी अनदेखी कर रहा था, लेकिन अब वह अपने प्रयासों को दुगना करेगा ताकि इस अनदेखी की भरपाई हो सके। प्यार में आक्रामक न हो, बल्कि उन पलों को याद करे जो कि आपके लिए इतने महत्वपूर्ण थे। आपको अतीत की शिकायतों और पछतावों को पीछे छोड़ दहाना होगा। अपने बजट का ध्यान दें। अभी लाभ की अपेक्षा व्यय की संभावनाएं ज्यादा बन रही हैं। भाइयों से किसी बात को लेकर कहां सुनी हो सकती है। गुस्से और वाद विवाद की अपेक्षा शांति से मामला निपटाने की कोशिश करें। मार्केट में आप अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर नई उपलब्धियां हासिल होंगे, लेकिन इस समय किसी भी प्रकार की ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम न बनाएं। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार आ सकता है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए राहत और सुकून देने का काम करेगी। आप अपने कार्यों को और अधिक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दिन भर चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन अपनी ऊर्जा और जोश को सकारात्मक दिशा में लगाने से शुभ परिणाम भी मिलेंगे। जरूरतमंदों और बुजुर्गों की सेवा में अपना योगदान अवश्य दें, इससे आपको सुकून मिलेगा। आज आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा। पारिवारिक समस्याओं को आपसी सामंजस्य से सुलझाने का प्रयास करें। नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें। कोई काम बनते बनते बिगड़ भी सकता है। मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय मंदी की स्थिति में रहेंगे। हालांकि आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आय और व्यय में समानता रहेगी। सरकारी नौकरी में अपने काम के लिए लापरवाही न बरतें। कोई कंप्लेन हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल और प्रेम बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित होने के लिए परिवार में सलाह मशवरा हो सकता है।